श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। होलिका दहन कल 24 तारीख को किया जाएगा और आपको होलिका दहन की राख लेकर के आनी है। और होलिका दहन की राख से इस पूर्णिमा पर जो होलिका दहन होगा, उसी राख के आपको 3 अचूक उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है। और इस महान पर्व में होलिका दहन की क्रिया की जाती है, जो कि पूर्णिमा की रात्रि में होती है। और इसी दहन की राख का आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभवशाली आपका जीवन बनाएगा। बहुत ही आसान से ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव को यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे वो होलिका की राख से जुड़े हुए हैं। और ये उपाय इतने प्राचीन हैं कि जिसे अपनाकर आप आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की कामना करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जो कि आपको एक चुटकी कुमकुम से करना है, गुलाल से करना है, होलिका की राख से करना है। देखिए, ये जो उपाय है इससे कई लोगों को फायदा हुआ है, इसीलिए ये मौका आपको गंवाना नहीं है। कहते हैं कि होलिका दहन की जो राख होती है वो हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, हमारे जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती है। और ये होलिका दहन की ही राख से अगर आप उपाय करते हैं तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, क्योंकि होलिका दहन की जो ये पूर्णिमा की रात होती है ना, ये बहुत ही दुर्लभ होती है। और इस दुर्लभ तिथि की ये जो पवित्र राख है, बहुत पवित्र मानी जाती है। उसी पवित्र राख से आपको ये उपाय करना है। देखिए, होलिका की जो राख होती है, इसे आप घर में लेकर के आते हैं ना, तो राहु केतु की बुरी नजर भी नहीं पड़ती। साथ ही साथ आपके घर में कोई भी बीमार रहता है, बीमारियों का वास आपके घर में है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि कलयुग में अगर राहु केतु के अशुभ प्रभाव पड़ जाते हैं तो जीवन नर्क हो जाता है। तो इसीलिए राहु केतु के अशुभ प्रभाव ना पड़े तो आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं रहती। तो इसीलिए राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, होलिका दहन की जो रात्रि होगी वो होगी 24 तारीख को, और ये उपाय आपको 25 तारीख को करना है। 24 तारीख को रविवार है और 25 तारीख को सोमवार है, और सोमवार के दिन आपको राख का उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में जो भी हम उपाय बताएंगे, बड़े ही विस्तार से उन उपायों को समझना। देखो, सबसे पहला जो उपाय है, यदि घर में कोई भी बीमार व्यक्ति हो, घर में जो बार बार बीमार पड़ जाता हो, घर में ऐसी समस्या है कि घर में कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता हो, तो आपके घर में किसी ने या तो नजर कर दी है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो ऐसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना, जो भी व्यक्ति जो भी आपके घर में बार बार बीमार पड़ जाता है, तो उसको क्या करना, थोड़ी सी होलिका की राख लेना। होली के दिन होलिका की राख लेना, उससे किसी भी कपड़े में बांध देना। किसी भी कपड़े में, यानी कि आप काले कपड़े में भी बांध सकते हैं। काले कपड़े में बांधते हैं तो अच्छा रहता है। काले कपड़े के अंदर बांध देना, बिल्कुल छोटी सी पोटली बना देना, भले एक चुटकी राख उसके अंदर हो। ठीक है। अब क्या करना है, जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है। ठीक है। 7 बार उल्टा घुमाने के बाद यदि वो व्यक्ति खुद सक्षम है तो खुद उल्टा घुमा करके उसको क्या करना है, आप उसके मन में यही रहना चाहिए कि मेरी नजर उतर रही है, मेरी बीमारी दूर हो रही है, ये होलिका की राख मेरे जीवन के सारे संकटों को दूर कर रही है। तो ये जो होलिका की जो राख है, किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है। होली के दिन ही ये उपाय करना है, और किसी भी पेड़ के नीचे ये रख करके आ जाना है। यदि गड्ढा खोद करके उस पोटली को दफन कर देते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे आपको ये रख करके आ जाना है। देखिए, ये भी बहुत आसान सा उपाय है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। होलिका 24 तारीख को होलिका दहन के वहां पर आपको जाना है, वहां पर आपको ये उपाय करना है। और जहां पर भी दहन हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखना है, और दहन के वहां पर आपको प्रार्थना करनी है कि कल यानी कि 25 तारीख को सोमवार के दिन मैं आऊंगा और ये होलिका की राख में लेकर के जाऊंगा, जो मेरे घर से, मेरे जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। ऐसी प्रार्थना करना है। आ गई आपको बात समझ में? आप आपकी आंखों से देखना जलते हुए। और उसके बाद 25 तारीख को सुबह 8 बजे के पहले आपको 8 बजे के पहले वो राख लेकर के आनी है। वो आप राख घर पर लेकर के आना, वो है धन प्राप्ति का उपाय। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, घर में कभी भी धन का आगमन नहीं होता है, और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। कांच की डब्बी का ये अचूक उपाय है। देखिए, होलिका दहन के दिन जो भी ये उपाय करेगा उसको क्या करना है, जो राख लेकर के आएगा, सबसे पहले एक चुटकी राख
उसे नहाने वाले पानी में डाल करके उसे स्नान करना चाहिए। इससे उसका दुर्भाग्य दूर होता है और ये बहुत ही पवित्र राख होती है। घर का हर एक सदस्य, अगर आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उनके नहाने वाले जल में अगर आप ये राख मिला देते हैं तो उनका भी भाग्य चमक उठता है। यदि वो कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। 8 तारीख को आप राख लेकर के आ जाएंगे, आप स्नान आदि कर लेंगे। अब देखिए, ये उपाय आपको 25 तारीख को रात में सोमवार के दिन करना है। दिन में आपको ये उपाय नहीं करना है, आपको करना है रात में। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। आपको लेना है कुमकुम, कुमकुम भी ले सकते हैं, लाल गुलाल भी ले सकते हैं, साथ में लेना है राख। देखिए, आप जो राख लेकर के आए हैं उसके अंदर आपको गुलाल मिला देना है, या आप कुमकुम भी मिला सकते हैं। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये मौका गंवाना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। होलिका की दहन की जो राख है साल भर में एक बार ही मिलती है और ये बहुत ही दुर्लभ होती है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये मौका आपको गंवाना नहीं है। देखिए, करना क्या है, आपको ये राख और गुलाल आपको आपके घर में जहां कहीं भी माता लक्ष्मी की फोटो है ना, उनके सामने आपको रख देना है। अब क्या करेंगे, माता लक्ष्मी की फोटो के नीचे आपको एक कागज रखना है, ठीक है, एक सफेद प्लेन कागज रख देना। और उसके बाद माता लक्ष्मी के सामने एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना और उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, ठीक है। अब आप क्या करना, आपके सीधे हाथ से आपको थोड़ा सा आपको गुलाल लेना है। आपको गुलाल और राख जो मिक्स कर रखी है आपने, वो आपको लेना है और आपको माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है। क्या बोलेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना और ये आप अर्पित करते जाना, थोड़ा थोड़ा अर्पित करना, अर्पित करते जाना। और जितनी भी राख है वो राख नीचे पेपर पे जो आएगी वो राख आपको अवेरना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 108 बार मंत्र का जाप कर दिया, 108 बार आप ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं या बीज मंत्र ओम श्रीम नमः का भी जाप कर सकते हैं। वो पेपर के अंदर राख और गुलाल आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कांच की छोटी सी बोतल लेंगे, कांच की भी ले सकते हैं, चांदी की डिब्बी है तो चांदी की डिब्बी भी ले सकते हैं। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। कांच की डिब्बी के अंदर आपको ये राख और गुलाल जो माता रानी के चरणों पर स्पर्श हुई है, जिसका मंत्र का जाप करते हुए आपने अर्पित करे थे, वही राख और गुलाल आपको इस डिब्बी के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके और उसके बाद 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी 11 बार जाप करके मात्र एक हरी इलायची आपको डब्बी के अंदर डाल देनी है। देखिए, कांच की डिब्बी भी ले सकते हैं या चांदी की डिब्बी भी ले सकते हैं, ठीक है। राख डाल दी, उसके अंदर आपने इलायची डाल दी। अब आपको क्या करना है, ये डिब्बी को पैक करना है और किसी भी लाल या तो पीले रंग के कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में या तो पीले रंग के कपड़े में आपको बांध देनी है, बिल्कुल पोटली का रूप दे देना है आपको। अब इस पोटली को आपको रखना है आपके घर में जहां कहीं भी धन रखने वाला स्थान है ना, वहां पर रखना। और वहां पर रखते हुए भी महालक्ष्मी का आगमन हो, स्थिर लक्ष्मी का आगमन हो, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए ये लाल या पीली पोटली आपको रख देना है आपके धन रखने वाले स्थान पर। इतना सा उपाय करना है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये उपाय आपने कर लिया होली पर, ठीक है। अब अगले साल जब भी होलिका दहन होगा तो होलिका दहन के पहले आप क्या करना है, इस पोटली को निकालना और किसी भी जल में प्रवाहित कर देना। अगले साल भी आपको ऐसा का ऐसा ही उपाय करना है। बहुत आसान सा उपाय है। आपके जीवन में आप बिल्कुल ऐसा देखेंगे, बिल्कुल परिवर्तन। आपके जीवन में सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां भी दूर होगी, राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, धन का आगमन भी होगा। तो इसीलिए आपको ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम महा उपाय की। तीसरा उपाय बीमारियों को दूर करने के लिए। होलिका दहन के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये नजर उतारने वाला ये उपाय कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी की नजर लग गई है, या आप चाहते हैं कि आपका घर पवित्र हो जाए, तो आपको क्या करना है, होलिका की जो राख होगी उसको आपको कांच की गिलास के अंदर आप पानी भरना और उस होलिका की राख को उस जल के अंदर मिला देना। और उसके बाद कांच की गिलास के अंदर जो पानी है और आपने जो राख मिलाई है उसी से आपको आपके पूरे घर में छिड़काव करना है। पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। पहले घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, आपके घर के मंदिर में भी आपको इसका छिड़काव करना है। इसका छिड़काव करने मात्र से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां अगर होगी तो वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इसका छिड़काव मनुष्यों के ऊपर यानी कि घर के सदस्यों के भी ऊपर आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक शक्तियां आती हैं, घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और घर में सब सुख समृद्धि से रहते हैं और साथ ही साथ घर में जो क्लेश हो रहा है वो भी दूर हो जाता है। तो ये 3 महा उपाय होलिका की राख के थे जो कि आज की इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है।
ये उपाय आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपको धन की प्रॉब्लम है, धन की समस्या है, तो वो कांच की बोतल वाला उपाय तो सभी को करना चाहिए। बहुत आसान से उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।